जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में सलाम। मैं फिर से एक बार आपके सामने इसी चैनल पर परमेश्वर का वचन लेकर के हाजिर हुआ हूं। मैं पास्टर महेश धाकतुड़े। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि यीशु मसीह जो अनंत काल का राजा है और जो शेर के रूप में प्रस्तुत तो किया गया, लेकिन वध किया हुआ मेमने के रूप में प्रकट हुआ। इस विषय पर हमने बात करने की कोशिश की और विस्तार से उस बात को जानने की कोशिश की। प्रभु यीशु मसीह जो वध किया हुआ मेमना प्रकट हुआ, जिसने अपने पिता परमेश्वर के हाथ से जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसके हाथ से किताब ली, क्योंकि वही अकेला उस किताब को लेने के लिए, उसकी मोहरें खोलने के लिए और पढ़ने के लिए, और उसमें जो कुछ भी लिखा है उसको सबके सामने लाने के लिए योग्य था, योग्य है और योग्य रहेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, जिसने हम सब के लिए नम्रता को धारण करते हुए क्रूस पर बलिदान दिया और हम सबके उद्धार का रास्ता खोल दिया, वही प्रभु यीशु मसीह जो शेर है लेकिन मेमना बन करके हम सब के लिए इस पृथ्वी पर आया था। आज हम और एक बात की ओर जो वहां पर 5वें अध्याय में लिखी है, उस पर मनन करने की कोशिश करेंगे। जब प्रभु यीशु ने परमेश्वर के हाथ से किताब ली, तुरंत उसके बाद में वहां पर कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है। Some incidents were mentioned at that time. सबसे पहले तो यहां पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथ से किताब लेने के बाद में स्तुति और आराधना को हम देखते हैं। स्तुति और आराधना को हम देखते हैं। वहां पर चार प्राणी, जो चार प्राणी थे है वहां पर, वे चार प्राणी परमेश्वर की आराधना करते हैं। वहां के चित्र में जो स्वर्ग में दिखाई देता है, वहां पर यीशु मसीह की स्तुति होते हुए हम देखते हैं। अब काफी लोग प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करने में दिक्कत महसूस करते होंगे, क्योंकि वे उसको परमेश्वर नहीं मानते हैं, तो उन्हें यीशु मसीह की स्तुति करने में दिक्कत महसूस होती होगी। लेकिन यहां पर स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह की स्तुति होते हुए हम देखते हैं।
जब यीशु मसीह ने पिता के हाथ से वह किताब ली, उस समय 4 प्राणी और 24 जो पूर्णीय प्राचीन वहां पर सिंहासनों पर बैठे हैं, वे अपने सिंहासनों से उठते हैं और फिर वो यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। 4 प्राणी भी स्तुति करते हैं और यीशु मसीह की स्तुति भी करते हैं। वहां पर उन 24 प्राचीनों के हाथ में हमें वीणा भी दिखाई देती है। इजरायली लोगों में वीणा बजा करके परमेश्वर की स्तुति करने का जो रिवाज था वो बहुत पुराना था। भजन संहिता 33 के 2 में, भजन संहिता 98 अर्थात 98 के 5 में और भजन संहिता 147 के 7 में हमें वीणा पर भजन का उल्लेख मिलता है। इजरायली लोगों में वीणा बजा करके परमेश्वर की स्तुति करने की प्रथा बहुत पुरानी है। दूसरी एक बात हम यहां पर देखते हैं, वह है उन प्राचीनों के हाथ में, उन प्राचीनों के हाथ में धूप चढ़ाने के लिए धूपदान देखते हैं और वहां पर लिखा है कि उन धूपदानों में परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं थी। उन धूपदानों में परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं थी। 5वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय वचन 9। इसकी तुलना आप भजन संहिता 141 और उसके 2 के साथ में भी कर सकते हैं। वहां पर एक नया गीत भी प्रस्तुत किया जाता है और वहां पर लाखों लाख स्वर्गदूत भी दिखाई देते हैं। सच पूछो तो यहां पर 4 प्राणी और 24 जो प्राचीन हैं वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उसके बाद में लाखों जो परमेश्वर के दूत स्वर्ग में है वे भी यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। और फिर पृथ्वी के नीचे जो भी सृजित वस्तु है, पशु, प्राणी, मनुष्य, वे सभी परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अतः स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है सब लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो यहां पर परमेश्वर की स्तुति और यीशु मसीह की स्तुति 5वें अध्याय में हम होते हुए देखते हैं। जिस दिन पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर अपने पूरे सामर्थ्य, अपनी पूरी कुव्वत के साथ में उतर आया था, उस दिन 120 लोग 12 चेलों के साथ 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए और उनके मुंह से वे अन्य भाषाओं में
परमेश्वर की स्तुति करते हुए हमें प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 1 से लेकर के आगे दिखाई देता है। और फिर वहां पर लिखा है कि वे लोग अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। तो परमेश्वर की स्तुति करना एक अच्छी बात है। परमेश्वर की स्तुति जहां पर होती है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पर आनंद और खुशी की भरपूरी होती है। और आनंद और खुशी तब आती है जब आपके जीवन में सब कुछ सही सलामत चल रहा हो। आनंद और खुशी कब आती है? जब आपके जीवन में सब कुछ खुशहाल और बिल्कुल स्वस्थपूर्ण वातावरण रहता होगा। उस समय आनंद और खुशी इंसानों को मिलती है, और परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में इन सारी बातों की भी हमें प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाएगी, उसी के साथ में सारी आशीषें भी हमारे जीवन में आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए भाई और बहनों, हम सभी को परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। शैतान चाहता है कि लोग उसकी स्तुति करें, लोग उसकी महिमा करें। यीशु मसीह को उसने कहा था कि तू मेरे सामने एक बार झुक जा, मुझे एक बार नमन कर, और मैं सारे संसार के जो राज है, राज्य, वो तुझे दे दूंगा। राज मतलब रहस्य नहीं, राज्य, अधिकार, वो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ मुझे सौंपा गया है। झूठ बोल रहा था शैतान, क्योंकि उसे किसी ने सौंपा नहीं था। उसने आदम को फंसा करके, उसको पाप में गिरा करके, उसके हाथ से ये धोखे से ले लिया था, क्योंकि शैतान धोखा देने वाला है, शैतान झूठ बोलता है, शैतान चोरी करता है, शैतान फंसाता है, शैतान ठकाता है, और शैतान जो कुछ भी अच्छा है वह सब कुछ उध्वस्त करता है। एक बिगड़ेल, एक मानसिक रोगी और बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति है शैतान। हमेशा झूठ बोलता है। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 44 पढ़िए। आप वहां पर 8वां अध्याय 44-45 आप पढ़िए। वहां पर यीशु मसीह कहता है कि शैतान हमेशा झूठ बोलता आया है और मनुष्य घाती है। शैतान मनुष्य घाती है, इसलिए उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो झूठ बोलेगा। यदि वो किसी के पास में आ भी जाता है तो झूठ बोलेगा, कहेगा कि देख तू मेरे पास में आ जा, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। आज देखिए, आज संसार में काफी लोग शैतान के पीछे पीछे जा रहे हैं, इल्यूमिनेटी बन रहे हैं, मेसोनिक बन रहे हैं, फ्रीमेसोनिक बन रहे हैं, क्योंकि वे लोग कहते हैं कि उनका बाप जो शैतान है वो उन्हें बहुत जल्दी धनवान बना देगा, अमीर बना देगा। और इस कारण आज के बहुत से जवान बच्चे जो है, ज़्यादातर जवान बच्चे जिनको बाइबल मालूम नहीं है, ऐसे मसीही बच्चे भी इन सारे शैतान की झूठी बातों में फंस जाते हैं और गलत बातों में पड़ जाते हैं और अपनी आत्मा को शैतान को दे देते हैं।
इससे हमें बचना चाहिए। मैंने अपने इतने साल की सेवकाई में देखा है, शैतान के पीछे चलने वाले लोग हमेशा दुख तकलीफ में रहते हैं, शाप में रहते हैं और परमेश्वर के क्रोध के नीचे रहते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, कभी भी उसकी बात को नहीं मानना, कभी शैतान की आराधना मत करना, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना, उसके पीछे मत चलना, उसके बहकावे में मत आना। केवल और केवल यीशु मसीह के पीछे चलना, केवल और केवल त्रिएक परमेश्वर की पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आराधना करना। जैसे यहाँ पर वो 4 प्राणी, 24 प्राचीन, सारे स्वर्गदूत यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। सृष्टि की सारी सृजित बातें, इंसान, पशु पक्षी और समुद्र में जो भी कुछ है, वे सब कुछ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि वचन यशायाह की किताब में लिखा है कि उन सबको मेरे पास में लेके आओ जिन लोगों को मैंने अपनी आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए, स्तुति करने के लिए सिरजा है, बनाया है। तो भाई और बहनों, आपको भी यह जांचना है कि आप किसकी आराधना करते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं और आपको किस बात के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, किसकी स्तुति करने के लिए आपको सिरजा है। सारा संसार परमेश्वर का है। इंसान को, मनुष्य को परमेश्वर ने ये अधिकार दे रखा है कि वो चुन सकता है, चुनाव कर सकता है, उसे क्या चाहिए, उसे कहाँ जाना है। हालांकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी किसी भी इंसान पर दबाव नहीं डालता है कि उसको उसे ही चुनना है। हमें अनुवाद की किताब के अंदर अर्थात व्यवस्था विवरण में, डेटोनॉमी में पढ़ने को मिलता है, अध्याय 29 में, कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, शाप और आशीष मैंने तेरे सामने रखी है। परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन, मैं चाहता हूं कि तू सुख को चुन, मैं चाहता हूं कि तू शांति को चुन, मैं चाहता हूं कि तू जीवन और आनंद को चुन। लेकिन चुनाव तेरे हाथ में है, तू क्या चुनना चाहता है। यदि तू जीवन को चुनेगा, आशीषों को चुनेगा, शांति को चुनेगा, तो अनंत जीवन पाएगा। यदि तू शैतान और पाप को चुनेगा, दुनिया को चुनेगा, तो अनंत नरक पाएगा। भाई और बहनों, ये बहुत मायने रखता है कि आप क्या चुनते हैं। चुनाव का अधिकार इस संसार में केवल इंसान को ही परमेश्वर ने दिया है और वह कभी भी किसी पर भी दबाव नहीं डालता है। हम देखते यहाँ पर चारों प्राणी, सारे स्वर्ग के जो भी है वे सब स्वर्गदूत और सभी और प्राचीन 24 प्राचीन और संसार में सब कुछ जो है, जिनको भी परमेश्वर ने अपनी स्तुति करने के लिए बनाया है, चुना है, बुलाया है, वे सब हर स्थान पर परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं। जिस समय परमेश्वर का मेमना परमेश्वर के हाथ से वह किताब ले लेता है, तब यह घटित होता है और हमें भी परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, यीशु मसीह की स्तुति करनी चाहिए। मैं यहाँ पर अपने संदेश को विराम देता हूँ, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन फिर से एक बार इसी चैनल पर दूसरा संदेश इसी अध्याय, इसी किताब से लेकर के आपके सामने आने के लिए इस समय मैं रुक जाता हूँ। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। भाई और बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर करिए, उन्हें बताइए कि
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी संस्था रहमा द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, इसके नाम से डोनेशन दीजिए। मैं सभाएं करते रहता हूँ। सभाओं के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो पूरी होने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। ये सुसमाचार का कार्य है और सुसमाचार के कार्य में यदि आप सहयोग देते हैं तो आपके फाइनेंस में परमेश्वर आज आपको आशीष देगा, बढ़ोतरी देगा। ये मेरा वायदा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है और मैं परमेश्वर के वायदे को ही आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये साझा प्रतिफल है। हम सब की सेवकाई है कि हम इस संसार में सुसमाचार सुनाए, फैलाए। ये हम सब की जवाबदारी है, केवल सेवकों की नहीं है। इसलिए मेरी विनती है कि क्यूआर कोड को स्कैन करके जितना भी हो सके आप डोनेशन भेजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको